बस्तर से एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है जहां सालों तक नक्सल हिंसा के दर्द से जूझते लोग अब अपनी जिंदगी नए सिरे से संवार रहे हैं। पंडुम कैफे इस बदलाव की मिसाल बन चुका है, जो बदलाव, बहाली और आत्मसम्मान की कहानी बयां कर रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बहाली और बदलाव की कहानी, बस्तर का पहला मॉडल कैफे, सुरक्षित रोजगार और नई शुरुआत, आत्मसम्मान और समाज में नई पहचान। पंडुम कैफे ने खोले नई उम्मीदों के द्वार। बस्तर, जहां कभी नक्सलियों के डर और दहशत की तस्वीर हावी रहती थी, वहीं अब उम्मीद, विकास और उभरते आत्मविश्वास के रंग दिखाई दे रहे हैं। इसी बदलाव की कहानी का ताजा चैप्टर है पंडुम कैफे, वो जगह जहां नक्सल पीड़ित सालों से प्रताड़ना झेल चुके परिवार अब खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए नई राह पर कदम रख रहे हैं। आत्मसमर्पित युवा हैं, सब मिलकर इसको चलाएंगे और सरकार का प्रयास है कि जो भी नक्सल पीड़ित है या आत्मसमर्पित है उनके साथ सरकार अच्छा करेगी, उनको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। तो उस दिशा में एक अच्छे पहल की यहाँ पर शुरुआत हुई है। हम सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। इस कैफे की खासियत ये है कि इसे चलाने वाले सभी लोग वे हैं जिन्होंने परिवार के किसी सदस्य को खोया है या नक्सलियों के अत्याचार का दर्द झेला है। वही लोग जो कभी अपने ही गांव में डरकर जीते थे, आज आने वाले हर मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं, भैया अपने बारे में बताओ। जी, मेरा नाम वीरेन ठाकुर है। मैं ग्राम कुमा कलें का हूँ, जिला सुकमा। मैं 2004 से नक्सली संघ में जुड़ा था। सन 2016 को आके समर्पण किया हूँ और यहाँ पे आके मेरे को कौशल विकास का ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग के बाद मेरे को यहाँ पंडुम कैफे में अभी अपना योगदान काम करने के लिए की है। भैया कैसा लग रहा है इधर आके? सर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जो है ना अपने आप को गर्व फील हो रहा है। मैं पर्सनली यहाँ के गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे जो आईजी सर हैं उनको। मेरा नाम फगनी हुसैन है। मैं इधर आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2005 से नक्सली संगठन में जुड़ी थी और 2016 में समर्पण की हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हम लोग को मतलब गवर्नमेंट का 45 दिन का ट्रेनिंग दिया गया कौशल विकास का, और उसके बाद हमें ये जॉब मिली है ट्रेनिंग के दौरान। फिर अब हम लोग इस जॉब से बहुत खुश हैं सर। खुश हो? जी। देखिए, ये वो चेहरे हैं जो मासूमियत से भरे हैं, लेकिन नक्सल के द्वारा किए गए आतंक, उनके द्वारा जो इन्हें परेशान किया जाता था, उसकी वजह से इनके चेहरे से न केवल चमक गायब थी बल्कि जीवने की ललक जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो रही थी। अब एक बार फिर से जीवन को जीने का मकसद मिला है और इस मकसद को लेकर अब ये आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये शासन के द्वारा जो ये शुरुआत की गई है, ये कॉन्सेप्ट कितना हिट होता है। लेकिन यदि आपको सहभागिता निभानी है, नक्सलवाद को बस्तर से ख़त्म करना है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के प्रयास किए जाने होंगे। सरकार की पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पंडुम कैफे जैसे मॉडल्स खड़े किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ सुरक्षित रोजगार मिल रहा है, बल्कि बस्तर का सामाजिक ताना बाना भी मजबूत हो रहा है। कॉफ़ी शॉप में पंडुम कैफे, जो कॉफ़ी शॉप में आत्मसमर्पित एवं हिंसा त्याग करके पुनर्वास होने वाला माओवादी कैडर, साथ साथ जो नक्सल पीड़ित व्यक्तियों का लगभग अभी इनिशियली 10-12 लोग का भी कार्य प्रारंभ किया। आने वाले समय जैसा आवश्यकता अनुसार और विस्तार होते जाएगा। पंडुम कैफे आज बस्तर में लोगों के बीच एक नई पहचान बना रहा है। यहाँ मिलने वाला स्थानीय स्वाद, देसी व्यंजन और बस्तर की पारंपरिक मेजबानी हर आने वाले को खास अनुभव देती है। तो जब जगदलपुर का ये प्रयोजन हमारे सामने आया कि क्या हम नक्सल हिंसा से पीड़ित वर्ग के साथ में या सरेंडर नक्सल के साथ काम करने में इच्छुक होंगे, हमें प्रायोजक की आइडिया बहुत इंस्पायरिंग लगा। तो हम यहाँ जगदलपुर आए और जगदलपुर हमने इस कैफ़े पंडुम की शुरुआत की है बस्तर पुलिस के सहयोग से, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि पीड़ित वर्ग के या नक्सल हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों को यहाँ पे रोजगार के मौके मिल सकें और समाज में उनके लिए भी एक मुख्यधारा में शामिल होने का जरिया बन सके। बस्तर का पंडुम कैफे नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि नई पहचान
और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। इस कैफे में काम कर रहे लोग अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। वो बताते हैं कि अगर सही मौका मिले तो कोई भी नक्सलवाद की हिंसा और डर के साए से बाहर आ सकता है और उनकी तरह मुस्कुरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।